हेलो साथियों, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, अपने कल वाली क्लास के अंदर हमने रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर आपको दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। कीबोर्ड मान नहीं रहा है क्या? चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। किस किस ने दोस्तों ट्राई किया या नहीं किया दोस्तों, ये जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर मैंने ईमानदारी से, कि सर मैंने ट्राई किया था और मैंने ट्राई नहीं किया था। अगर दोस्तों होमवर्क देता हूँ वो करके आते हो घर पर तो आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, अन्यथा दोस्तों नहीं आएगा। मैं किसी भी रूप में लिखवा कर ले लो दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेहनत करनी है, मेरे साथ रेगुलर जुड़ना है, तो हमेशा होमवर्क करके आया करो। कोई बात नहीं, अगर इस क्लास के अंदर नहीं किया तो अगली क्लास के अंदर होमवर्क करके आना दोस्तों, और उसके बाद क्लास को देखना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास का टाइम फिक्स है, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दोस्तों फॉर्मेट रहा था दोस्तों, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पेन चेंज कर देता हूं, 1 मिनट। ये लो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को ये लिखा जा रहा है, तो ये जी को दोस्तों लिखा जाता है, तो जयंती को किस रूप में लिखा जाएगा? तो कंचन, अब मैं डायरेक्ट दोस्तों नंबरिंग लिख रहा हूं। के कितने पर आता है? कि आता है सर 11 प्लस ए आता है अपना 1 पर, प्लस अन आता है कितने पर? 14 पर। उसके बाद प्लस सी आता है 3 पर सर। उसके बाद एच आता है 8 पर। उसके बाद ए आता है अपना 1 पर दोस्तों, ए आता है अपना 1 पर। उसके बाद अन कितने पर आता है? अन आता है आपका 14 पे। अब नंबरिंग कर लो, जोड़ दो दोनों को। 11 1 12, 12 और 14 12, 26 26 और 3 29 29 और 31 30 और 38 38 और 8 अपने 14, कितने हैं दोस्तों? 52। 52 हो रहे हैं दोस्तों, 52। अब दोस्तों इसी को तोड़कर लिखा है, 5 प्लस 2 किया है, यानी 5 प्लस 2 किया वो 7 आता है, और 7 पर आता है आपका जी दोस्तों। समझ में आया क्या दोस्तों? टोटलिंग करके 52 आया। 52 को दोस्तों जो दो अक्षर है इनको आपस में फिर जोड़ा इन्होंने, 5 और 2 को, तो 7। 5 और 2 को दोस्तों क्या किया इन्होंने? फिर जोड़ा, तो 5 और 2 7, 7 पर आता है सर आपका जी दोस्तों, मैंने याद करवाया था। उसी प्रकार यही फॉर्मेट इसके अंदर लगेगा। जे आता है आपका 10 पर, ए आता है 1 पर, वाई आता है आपका कितने पर? 25 पर। ए आता है 1 पर, अन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे दोस्तों, ये आता है आपका 1 पर। सॉरी, 1 मिनट, इरेज करना पड़ गया ना पूरा। टी आई है तो आई आता है 9 पर। अब टोटलिंग कर लो, 10 और 1 11, 25 और 11 कितने हुए? 36, 36 और 37, 37 और 14 कितने? 51, 51 और है वो अपने हो गई 60, 60 और 8 और 80 हो गई। 80 तो हो रहा है योग? अरे 80 तो हो रहा है योग या नहीं हो रहा दोस्तों? आपने कहा सर सच में ही तो 80 हो रहा है योग। चलो, इसको भी 8 प्लस 0 लिखोगे तो 8 ही आएगा, और 8 पर आता है आपका अच। ये रहा आपका अच। कुछ समझ में आया क्या दोस्तों? एक शानदार क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है। चीजें इसी प्रकार दोस्तों चलेगी, धीरे धीरे हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज चलेगी। अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दो दोस्तों, ठीक है। ये लो, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ई को दोस्तों कूट भाषा में 22 लिखा जाता है, तो बीएड को 70 और फ्रंट को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों? सबसे पहले ई को किस रूप में लिखा जा रहा है, सबसे पहले ई को ही देख लो।
आपने कहा सर ई को 22 लिख रहे हैं और सर ई आता है सर 5 पे। आपने कहा सर ये तो फॉर्मेट आपने बताया था वो सेट ही नहीं बैठ रहा। अरे सेट बैठेगा दोस्तों, सेट कैसे नहीं बैठेगा? ये थोड़ी हो सकता है सेट नहीं बैठेगा। किसके साथ जुड़े हो दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो मेरे साथ जुड़े हो तो मैं भी बताऊंगा आपको किस प्रकार बैठेगा दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ई आता है 5 पैर। ई का उल्टा कौन सा होता है दोस्तों? ये शब्द बताया था ना, LOVE, लव। ई का उल्टा होता है दोस्तों वी। होता है या थोड़ा सा दोस्तों ज्यादा कर लिया ना दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा एग्जाम डेट थोड़ी आई है अपनी, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी उस दिन हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। अब देखिए वी, वी कितने पर आता है? 22 पर। वही तो लिखा है दोस्तों इन्होंने ऊपर, ये इस जगह पर यही तो लिखा है और कुछ थोड़ी लिखा है दोस्तों। आपने कहा सर क्या बात है, समझ में आ गया दोस्तों। उसी प्रकार बी, बी आता है 2 पर। इसका मतलब सर बी का उल्टा कौन सा होता है? बी का उल्टा होता है दोस्तों वाई, और वाई आता है आपका 25 पर। आपने कहा सर सच में? मैंने कहा हाँ। ई, ई अभी देखा दोस्तों, ई का उल्टा वी यानी 22। उसके बाद डी, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू आता है कितने पर? 23 पर। इन्हें जोड़ के देखते हैं, अगर ये बैठता है तो चेक कर लेंगे इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब कैलकुलेशन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है? कैलकुलेशन ही तो करनी है, और करना ही क्या है दोस्तों? 23 और 22 कितने हुए दोस्तों? 44 और 45, और 25 और 45 कितने हुए दोस्तों? आपके पास कैलकुलेशन है, ये आया आपके 70, और ये आ रहा 70, ये रहा। उसी प्रकार फ्रंट, इसे लिखते हैं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य, हर चीज आराम से पढ़ेंगे। अब RONT, फ्रंट। फ्रंट दोस्तों, अप का उल्टा दोस्तों, अब डायरेक्ट करो, अप का उल्टा कौन सा होता है? जल्दी से बताइए फादर और अंकल। यू, यू आता है 21 पर। अब डायरेक्ट आप इस प्रकार करो। आर, आर का उल्टा कौन सा? इंडियन रेलवे, आई 9 पर आता है। ओ का उल्टा वी, ओ का उल्टा वी होता है क्या? नहीं होता। ओ का उल्टा अल होता है, और अल आता है आपका 12 पर। अन का उल्टा दोस्तों एम, एम आता है 13 पर। और टी का उल्टा दोस्तों जीटी रोड, जी, जी आता है 7 पर। अब डायरेक्ट इस प्रकार करना है, 21 और 9 30, 30 और 12 42, और 13 55, और 55 और 7 62, 62 विल बी राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। समझ में, मुझे पता है दोस्तों सारे स्टूडेंट को आ गया है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचा जिसे समझ में नहीं आया दोस्तों। ठीक है, आराम से दोस्तों पहली वाली क्लास देखिए, उन्हीं को समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों, पहली इस क्लास को देख रहे हो तो प्लीज पहले वाली क्लास को देख लीजिए, और आपको नंबरिंग वगैरह याद है तो आसानी तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। यदि जुलाई को 11, जे को 11, यू का 22, एल को 13 और वाई को 26 लिखा जा रहा है, तो अब बताइए मार्च को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बताओ। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी घबरा गए कुछ स्टूडेंट, तो कह रहे सर ये किस प्रकार होगा? JULY, जे आता है 10 पर, यू आता है 21 पर, एल आता है 12 पर, वाई आता है अपना 25 पर। इन्होंने दोस्तों प्लस एक करके सभी में लिख दिया, +1 +1 +1, कुल मिला के 11 22 13 और 26। यही तो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कोई चेंज थोड़ी है। अरे सेम ही तो लाइन लिखी हुई है, कोई चेंज थोड़ी, आपके पास ही तो ऑप्शन पड़ा है। इसी प्रकार दोस्तों मार्च, मार्च अब डायरेक्ट लिखो नंबरिंग। हम कितने पर आता है? आपने कहा सर 13, 13 पर एक जोड़ोगे 14, इसका मतलब डी ये कट गया और बी ये कट गया। ठीक है,
उसके बाद यहां पर लिख देते हैं दोस्तों 14, ठीक है। उसके बाद देखो ए, एक के अंदर एक जोड़ो, दो, इसका मतलब है सर दो, ये रहा 14 और 2, ठीक है। उसके बाद देखो आर आर आता है 18 पर, 18 का अगला दोस्तों 19, ये लो। उसके बाद देखो सी, सी कितने पर आता है सर 3 पर, एक जोड़ोगे 4 आएगा। और उसके बाद अच्छा आता है 8 पर, एक जोड़ोगे 9 आएगा दोस्तों। ऐसा ऑप्शन ही बस आपके पास एक ही दिखाई दे रहा है मुझे तो दोस्तों, आपको अगर दिख रहा है तो बता दीजिए। लास्ट में नो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों। कुछ भी नहीं किया गया है, पैटर्न जिन्होंने समझ लिया दोस्तों उन्हें आसानी तरीके से समझ में आ सकता है। अगला क्वेश्चन निकाल दूं क्या दोस्तों? ये लो अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैमिली को 21, 26, 14, 18 और 15 और 2 लिखा जा रहा है तो इसी कूट भाषा में 9, 16, 24, 18, 6 को क्या दर्शाएंगे दोस्तों? पहले फैमिली का किस प्रकार लिखा जा रहा है पहचान करिए, उसके बाद बताएंगे आपको। जल्दी से दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मेथड लगा है, यानी फैमिली, इसे मैं नीचे लिख देता हूं, FAMILY, फैमिली को ये लिखा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, 21 लिखा है इन्होंने। अरे 21 किस पर आता है दोस्तों वर्णमाला में? 21 पर तो आता है सर हमारा कौन सा, यू आता है, और यू उल्टा होता है अप का, और ये आता है सर एक का उल्टा जेड होता है, और जेड आता है 26 पर। ये सेम ही तो लिखा है इन्होंने दोस्तों, और लिखा ही क्या है, यानी अप का उल्टा, ए का उल्टा, अम का उल्टा, आई का उल्टा, अल का उल्टा, वाई का उल्टा, जो नंबरिंग आए वो लिखना है दोस्तों। अब देखिए फैमिली के अंदर लास्ट में देखो दोस्तों, ये देखो वाई, वाई का उल्टा कौन सा होता है? बी, बी तो लास्ट में दो दो दे रखा है दोस्तों। इसी प्रकार नो लिखा है यहां पर, अब पहचान करिए डायरेक्ट। सबसे पहले तो आप बताइए नो पर कौन सा अक्षर आता है? आपने कहा सर अच आता है, मैंने कहा दोस्तों अच आता है क्या? अरे अच थोड़ी आता है दोस्तों, आई नो मुझे नहीं पता, आई आता है। जिन्होंने पीछे हाँ कर दी दोस्तों वो चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आप पानी के अंदर हो अभी। अरे कुछ दिमाग के अंदर घुस रहा है क्या? जल्दी से बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर वैसे नहीं बैठ रहा आपसे तो ये संख्या दे रखी है, इन्हें में से घटाते चलो दोस्तों। किस में से सर? 26 में से। 26 में से घटाओगे आ जाएगा राइट आंसर 27 में से। मैंने बताया था ना पिछली क्लास के अंदर, अगर आपको पिछले सारे वर्णमाला में से अक्षर घटाने, अगर ऐसा आपकी क्वेश्चन आ जाए 27 में से लेस करो, 27 में से 9 गए, कितने आए दोस्तों? 27 में से 9 गए 18, 18 पर आर आता है दोस्तों। और आर वाला ऑप्शन ही एक, अगर इतना हिंट लगा देते तो राइट आंसर दे सकते, परंतु ये क्लास हम पूरा करेंगे। उसके बाद 16 घटाओ, 27 में से 16 गए, कौन सा कितने बचे दोस्तों? 11, 11 पर आता है के आपका। उसके बाद 24 में से 27 में से 24 गए, 3, 3 पर आता है सी। और 18 में से 27 में से 18 गए, 9, 9 पर आता है आई। और 6 किस में से? 27 में से 21 यू आता है दोस्तों। यह रहा आपका राइट आंसर, यह रहा। कोई गलती है क्या इसके अंदर? आपने कहा सर कहीं गलती नहीं दिखाई दे रही, तो इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है,
हमें दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। ये लो अगला क्वेश्चन। यदि बी सी एन ई को ये 5 7 29 11 लिखा जाता है तो बॉयल को स्कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। क्या किया है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। बी सी एन ई, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? बी आता है 2 पर, 2 को 2 से गुणा किया और प्लस 1 किया, यह आया आपका 5। इसी प्रकार सी आता है 3 पर, 3 को 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, कितना आया दोस्तों? 6 सॉरी 7 7। उसी प्रकार अन आता है आपका 14 पर, 14 को 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, तो आपका आया आपका राइट आंसर 29। उसी प्रकार ई को दोस्तों, ई आता है आपका 5 पर, 5 को 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, यह आया आपका 11। अरे कोई गलती है क्या इसके अंदर? आपने कहा सर कहीं गलती छोड़ के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गलती होगी नहीं दोस्तों। अगर जिन्होंने अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया उसको समझ में आ चुका है। बी आता है 2 पर, 2 को 2 से गुणा करो प्लस 1 करो 5। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। ओ आता है आपका 15 पर, 15 को 2 से गुणा करो प्लस 1 करो, आपका राइट आंसर होगा 31। आई आता है 9 पर, 9 को 2 से गुणा करो 18, 18 1 19। अल को, अल कितने पर आता है? कितने पर आता है? 12, 12 को 2 से गुणा करो प्लस 1 करो 25। आपका राइट आंसर एग्जैक्ट होने वाला है 5 31 19 25। जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है उस पर टूट पड़ो और उसको राइट आंसर कर दो। ये होगा या नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, पैटर्न आपको बता दिया है। सारे जितने एग्जाम के अंदर पैटर्न आएंगे वो सारे के सारे बताऊंगा दोस्तों, पर आपको टाइम लगेगा सीखने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा या कम आ रहा है, प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रखो। और कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर स्पीड कम है। अरे स्पीड तो बढ़ा लेंगे पर ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। यूट्यूब भरा पड़ा है, आपके पास ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन। जड़ से ए तक प्रत्येक अक्षर के लिए 1 से 26 तक क्रमानुसार मान दिया जाए तो शब्द में ये क्या आएगा? कुल मान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। यानी इन्होंने किस प्रकार बोला है? जड़ को मान लिया जाए 1, y को मान लिया जाए 2, x को मान लिया जाए 3, w को मान लिया जाए 4, v को मान लिया जाए 5, u को मान लिया जाए 6 और a को मान लिया जाए 26, b को मान लिया जाए 25। इस प्रकार पैटर्न यही बनेगा हर बार, कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर इतना समझ में आ चुका है तो लाइक कर दो क्लास को। अब देखो इस साइड सी, सी दोस्तों अब देखो यहां पर आपके पास है सी, मैंने कितने पर बताया? आप देखिए बी लिख दिया अपना सी, अरे सी कितने पर? 24 पर। इस प्रकार नंबरिंग लिखनी है 24। ओ अब स्टूडेंट कुछ कहेंगे सर ओ को किस प्रकार लिखे? अरे लिख लो तो अब डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन है, एबीसीडी लिख लो पूरी, उस प्रकार नंबरिंग लगा लो। ओ कितने पर आएगा दोस्तों? ओ आएगा 12 नंबर पर। और फिर भी नहीं आ रहा ना तो दोस्तों 27 में से ओ की वास्तविक नंबर कितने हैं? 12 15
वो घटा लो, 12 पर आ जाएगा। ठीक है, अन आता है 14 पर, यानी 27 माइनस 14 आए कितने, 13 दोस्तों। ये रहा आपका 13। उसके बाद अगला देखो, अस कितने पर आता है, 27 माइनस करो 19, बचा कितना, 8, प्लस 8 कर दो। इसी प्रकार करोगे तो क्यू, क्यू कितने पर आता है, आपने कहा सर क्यू तो अपना आता है, अरे बता दो। 10। अब देखो u, अब u दोस्तों मैंने नंबरिंग यहां पर लिखी था ना, देखिए 6 नंबर पर u आता है 6 पे। अब e आपके पास अभी थोड़ी देर पहले निकला है e, अरे e अब थोड़ी देर पहले तो निकला है दोस्तों 22 नंबर पर। और उसके बाद अन, अन अभी थोड़ी देर पहले निकला है 3 नंबर, कौन सा, 13 नंबर पर। और सी 24 पर, और ई आपका कितने पर दोस्तों, 22 पर। यह रहा आपका पूरा का पूरा। अब काउंटिंग करनी है, यहां से लेकर यहां तक काउंटिंग कर दो। 24 और 12 कितने हुए, 36, और 13 अपने 49, 49 और 8 अपने कितने हुए, 57, 57, 67, 67 और 73, 73 और अपने 22 कितने हुए, 3 और 95, 95 और अपने 13, 108, 108 और 24, 132, 132 और 22, 132 और 22, 154। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना। काउंटिंग गलत है क्या दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, 152 अपने शुरुआत के अंदर अपने सी चॉइस पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओ 12 पर, उसके बाद 13, उसके बाद 8 पर आ गया, ठीक है। ई भूल गए क्या दोस्तों, अरे ई भूल गए ना, 8 है, उसके बाद ई भूल गए ना, ई भूल गए तभी तो काउंटिंग मिस्टेक हुई, मैंने सोचा। उसके बाद दोस्तों 23 और ऐड करो यहां पर, 22। अभी काउंटिंग हुई अपनी 154 दोस्तों, 154 के अंदर 22 और जोड़ो, 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, 176 दोस्तों। काउंटिंग लिख लेना दोस्तों। आपको अगर वास्तविकता अगर देखना चाहो ना, कौन सी किस प्रकार नंबरिंग है दोस्तों, तो इनमें से वास्तविक नंबर है ना दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सी ओ एन, इसकी वास्तविक नंबर 27 में से लेस करते चलो निस्सारों के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके पास। यदि ड्राइवर को 12 लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्सीडेंट को 16 और कार को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार है। जिस प्रकार ड्राइवर की, आसान क्वेश्चन दोस्तों, अब फिर भी कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर मेरे साथ जुड़े हो ना तो प्रत्येक चीज के क्वेश्चन करवाऊंगा। टाइम लगेगा, टाइम हमेशा कोई चीज सीखने में नई जो अपडेट करना पड़ता है पूरा। अभी परीक्षा में क्या चल रहा है दोस्तों, सारों को पैटर्न को, फिर भी आप देखिए। ड्राइवर क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों, चिंता मत कीजिए आप। अपलोडिंग में नेट मेरा खपत होगा तो दोस्तों इसकी चिंता थोड़ी करनी है आपको, आपको पढ़ाई करनी है। ड्राइवर, इसके अंदर अक्षरों की संख्या DRIVER, इसका मतलब सर संख्या 6, 6 को 2 से गुणा किया, बस इतना पैटर्न इजी है। इसी प्रकार ये मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं दोस्तों, इसका बताइए TEDESTRAIN, 10 अक्षर है इसके अंदर, इसका मतलब 10 को 2 से गुणा किया और 20 लिखा। उसी प्रकार एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों कितने अक्षर है, 8 इंटू 2 से गुणा किया और 16। उसी प्रकार कार के अंदर 3 अक्षर है, 2 से गुणा किया और लिखा 6, और 6 आपका ये रहा। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आसान क्वेश्चन है, पर आपको जो चीजें समझनी है वो आप समझिए। ठीक है, हर चीज आपको समझाई जाएगी, लक्ष्य आपका होगा पर मेहनत हमारी होगी।
इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप जल्दी से, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन ये लो, यदि बी सी डी को डी आई पी लिखा जा रहा है तो ए ई सी डी को क्या लिखेंगे? ए ई सी डी को क्या लिखेंगे? बी सी डी को ये लिखा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं, इसका मतलब दोस्तों पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, बी सी डी, बी कितने पर आता है? 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर। इसका मतलब इसका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर। आपने कहा सर स्क्वायर, मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 4 पर आता है आपका डी, आई 9 पर और पी 16 पर। यही तो लिखा है इन्होंने, अरे यही तो लिखा है दोस्तों, और कुछ थोड़ी लिखा है। उसी प्रकार ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर। 1 की स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16। 1 पर ए, 25 पर कौन सा इजोटिव वाई, 9 पर आई, 16 पर पी। यह रहा आपका राइट आंसर ए वाई आई पी, ए वाई आई पी। अरे कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों आपके पास कमेंट बॉक्स खुला है और नीचे नंबर आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर, उन पर मैसेज कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक चीज समझाता हूं आराम से। यदि एक कूट भाषा में रतलाम को यह लिखा जा रहा है तो दो, रतलाम को 2 लिखा तो उसी कूट भाषा में पद्मिनी को क्या लिखेंगे दोस्तों? पद्मिनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। पैटर्न दोस्तों आपके पास है, मैंने कहा दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करूंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों इस पैटर्न पर है दोस्तों, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। कौन सा क्वेश्चन था वो, चल नहीं रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन निकाल देते हैं, क्या पता। ये लो, इसको देखो दोस्तों, मैं बता दूंगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो, ठीक है। रतलाम को दोस्तों उसी प्रकार उसी भाषा के रूप में लिखना है, तो आप समझिए इस क्वेश्चन को और करिए। सामान्य तौर पर इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रीजनिंग एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है जिसको करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं एसएससी एग्जाम लेता है, हर बार पैटर्न चेंज करके आते हैं क्वेश्चन, फिर भी स्टूडेंट करके आते हैं ना। आपके तो दोस्तों बस बीएसटीसी तो पास करनी है, पीटीटी होगी, एलडीसी, बस। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इसका राइट आंसर कुछ स्टूडेंट का आया है या नहीं आया दोस्तों, मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। आर कितने पर आता दोस्तों? 18। उसके बाद ए कितने पर? 1 पर। टी 20 पर। अब नंबर याद होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं एल 12 पर, ए 1 पर, एम 13 पर। इनको जोड़ो, 18 और 1 19, 19 20 19, 39 39 और अपने 12 कितने हुए? 51 52, 52 और 13 और 65 हो रहे हैं क्या? 65 ना, 65 65। इसका मतलब दोस्तों इनको और फिर गुणा जोड़ो, यानी 6 और 5 को जोड़ो अलग अलग, फिर 11 आया। फिर जोड़ो दोस्तों 1 और 1 को, 2 आया दोस्तों। यानी सिंगल डिजिट के अंदर आपको राइट आंसर लेकर आना है, यानी सिंगल डिजिट के अंदर आपको राइट आंसर लेकर आना है। इसका मतलब इन संख्याओं को जोड़ लो आपस में, इन सारी संख्याओं को यहां से लेकर यहां तक, और फिर एक सिंगल डिजिट के अंदर राइट आंसर लेकर आना है दोस्तों, ठीक है।
यानी 65 आया, 65 को फिर 6 और 5 को जोड़ो 11, फिर 2 डिजिट के अंदर आपका आंसर आया, तो 1 और 1 को जोड़ो 2। उसी प्रकार सर पद्मिनी को लिखते हैं, पी आता है आपका 16 पर, ए आता है आपका 1 पर, डी आता है आपका 4 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, और एन आता है 14 पर, आई आता है 9 पर। अब जोड़ लो, 16 1 17, 17 और 4 21, और 21 और 9 30, 30 और 13 43, और 43 और 14 कितने 57, 57 और अपने 66 हो रहे हैं क्या? 66 ज्यादा होगी क्या नंबरिंग? हम्म, इतना थोड़ी होगा 60। एक मिनट, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30। क्वेश्चन में मिस्टेक है या दोस्तों मुझे लग रहा है? 16 फिर अपना 1 फिर 4 फिर 13 फिर 9 फिर 14 फिर 9। चलो काउंटिंग करो दोस्तों, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 13 34, 34 और 9 45, 45 और 9 54, 54 14 9 23, 23 और 9 32, 32 और 13 45, 45 एक 46, 46 और 50 66, 66 हो रहे हैं ना? 66। इसका मतलब फिर दोनों को करो, 6 प्लस 6 आया कितना 12, फिर 12 को लिखो 1 प्लस 2 आया आपका 3। यही तो लिखा है इसके अंदर, और लिखा ही क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एग्जैक्ट आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? अब अगले क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले लो दोस्तों जल्दी से। ये लो क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसकी पीडीएफ दोस्तों पूरा टॉपिक होने के बाद मिलेगी, पूरी पूरी आपके प्रैक्टिस सेट के लिए रूप में दे दूंगा आपको, बस चिंता मत कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क का दोस्तों, होमवर्क का। अब क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दो बस फटाफट से। पूरे दोस्तों 32 मिनट के आसपास की क्लास है, ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, पर कुछ आपको बेस्ट दिया है। बेस्ट देने के लिए दोस्तों आपके साथ जुड़ा हूं, हर चीज आपको मैंने एक ही कही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये पूरी स्लाइड क्यों नहीं हो रही है? पूरी स्लाइड क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट में पूरी कर देता हूं यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ थोड़ी चीजें दोस्तों, हर चीज आपको, एक मिनट आप रुकिए जल्दी से। हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी।